हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा भी अब मतदान के अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। दोपहर के बाद तक के अब के अपडेट्स की बात करें, राजेश क्या कुछ अपडेट है अब तक? देखिए अभी जो हमारी बातचीत हुई थी निर्वाचन आयोग से के कार्यालय से, तो वहां जानकारी मिली कि दोपहर 2:30 बजे तक, अगर रायपुर शहर की बात करें तो दोपहर 2:30 बजे तक करीब 45% वोटिंग हो चुकी है। अभी हम गुजराती स्कूल में यहाँ मौजूद हैं और हमेशा की तरह बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ आए, माता जी के साथ, पिताजी के साथ, तो पूरा परिवार जो है वो यहाँ पहुंचा और वोट डाल के यहाँ पर गया है। उन्होंने एक बात पर थोड़ी सी आपत्ति जाहिर की है कि जिस तरह से सभी मतदान केंद्रों में, बहुत सारे मतदान केंद्रों में शिकायत मिल रही है कि अगर किसी के पास कोई आईडी नहीं है और उसके परिवार के पास, सबके पास आईडी है, तो उसको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस नियम पर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए और अभी समय बचा है, वो जाएंगे और निर्वाचन कार्यालय में जाकर अफसरों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल के परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करें कि हम सवेरे से आपको देख रहे हैं, यहाँ सवेरे से आप हैं और एक लोगों को वोट डलवा भी रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको व्यवस्था भी कर रहे हैं, मगर वोट डालने परिवार के साथ आए, तो ऐसी कोई परंपरा आप लोगों के यहाँ चली आ रही है? हमारे यहाँ शुरू से जब भी हम लोग वोट डालते हैं पूरा परिवार एक साथ आता है। बृजमोहन भैया और हम सब सारे भाई और सब बच्चे, हम माताजी पिताजी के साथ आते हैं और वोट डालते हैं, तो इससे एक परिवार की एकजुटता दिखती है और पूरा परिवार एक साथ आकर के वोट डालता है। उसकी अलग खुशी होती है क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व और पर्व हम पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, इसलिए इस पर्व को भी हम लोग पूरा परिवार एक साथ मनाते हैं। अच्छा, आप लोग पहले आने के पहले कुछ विचार विमर्श होता है कि पहले से डिसाइड रहता है किसको वोट देना है? डिसाइड रहता है पहले किसको? आप लोग कुछ तैयारी करते हैं क्या कुछ इसके लिए, कुछ विशेष ड्रेस कोड या ऐसा कुछ रहता है? सुबह से तैयारी में रहते हैं, मीठा बनता है घर पे। कैसा, क्या इस पूरे परिवार के साथ वोट डालना कैसा महसूस करता है? क्या लगता है? गर्व महसूस होता है जी, पूरे परिवार के साथ वोट डालने आ रहे हैं। एक एक वोट कीमती है, इसलिए पूरा परिवार एक साथ आता है कि अच्छा लगे कि सब साथ में जा रहे हैं, तो सब साथ में निकले वोट डालने। हमारे इस परिवार के नए मतदाता भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं। पहली बार पूरा परिवार वोट डालता था, मैं देखता तुम छोटे छोटे थे, आते थे साथ में, वोट नहीं डाल पाते थे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हम देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या लगता है, पूरे अगर बात करें, क्या देख के आप वोट डालते हो? पार्टी देख के डालते हो कि व्यक्तिगत इंप्रेशन देख के डालते हो? क्या रहता है आपका एम? हम वोट डालते हैं देश की रक्षा के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, और जो कैंडिडेट उस लायक होता है, जो पार्टी उस लायक होती है, उसको देख के हम वोट डालते हैं। तो आपने देखा, इस परिवार को अगर देखें तो ये परिवार को देख के ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का महापर्व जो हम मना रहे हैं, जैसे हमारा एक टैग लाइन है, हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि भारत के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए 100% मतदान। तो ये परिवार सुबह से तैयारी करता है कि सब एक साथ जाएंगे और घर में पकवान भी बनते हैं, फिर उसके बाद एक साथ निकलते हैं, वोट डालते हैं और फिर अपने अपने काम में निकल जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे दृश्य हमको रायपुर में यहाँ पर देखने रहेंगे। हम सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर इस मतदान केंद्र में 6 बजे से हैं और हमने देखा कि बहुत सारे लोग पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। तो इसको एक तरह से कहा जाए कि लोकतंत्र का महापर्व जो है, इस जो अभियान जो हमने आईबीसी ने शुरू किया था और जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने शुरू किया था, वो लगभग सफल होता दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो दोपहर 2:30 बजे तक 45% मतदान जो है रायपुर जिले में हो चुका है और लगभग यही स्थिति पूरे 7 लोकसभा क्षेत्र की जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल राजेश, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मतदाता खुद कह रहे हैं कि उन्होंने आज मीठा बनाया और हम डिसाइड करते हैं, कुछ ड्रेस कोड भी तय करते हैं, नए कपड़े पहनकर हम आज मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का महापर्व है, इसे इसी तरह धूमधाम के साथ हर मतदाता को मनाना चाहिए। राजेश, जिस तरीके से अब तक की अपडेट आपने बताई, 45% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, शाम का वक्त हो रहा है, अब शाम होते होते चूंकि ठंडक आ जाएगी माहौल में, तो क्या और वोटिंग बढ़ेगी? देखिए, अगर मौसम की बात करें तो निश्चित रूप से थोड़ी सी चिपचिपी गर्मी है, मगर बदली है, थोड़ी देर के लिए धूप जाती है, थोड़ी दूर के लिए धूप आती है। तो शुरुआत की अगर हम बात करें, 10 बजे तक थोड़ा सा मतदान केंद्रों में भीड़ भाड़ थी, उसके बाद थोड़ा सा धूप बढ़ी तो मतदान केंद्रों में थोड़ी भीड़ कम हुई, मगर बदली के कारण से लोग, ऐसा नहीं है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि धूप कम हो और लोग आए, तो भीड़ लगातार बनी। हमारे साथ एक यहाँ पर और शख्स मौजूद है, 6 बजे से हम आपको देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। क्या लग रहा है? पहले देखा जाता था कि जब धूप दिन का समय रहता था 11 से लेकर 3 बजे तक वोटिंग % कम रहता है, इस बार क्या नजर आ रहा है? इस बार क्या, लोग मोदी को चाह रहे हैं और मोदी गर्मी धूप बरसात कुछ नहीं देख रहे हैं और मोदी को वोट कर रहे हैं। ये चलिए राजेश, आपके पास फिर हम वापस लौटेंगे। शरद, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।